नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपके लिए निर्जला एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, उद्यापन कब और कैसे करें। वैसे तो साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, लेकिन निर्जला एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को माना और पूजा जाता है। जिस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसी तरह से कितने ही व्रत और उपवास रखने का भी विधान है, किंतु इन सब से अलग और विशेष महत्व रखती है एकादशी का व्रत। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत पुण्य को बढ़ाने वाला और मनुष्य के द्वारा किए गए अगले पिछले जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करने वाला अति उत्तम और सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को आप अपने घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में जाकर विधि विधान के अनुसार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय साल की सबसे बड़ी जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आ रही है और अपने नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत भी रखा जाता है, अर्थात बिना जल के इस एकादशी का उपवास रखा जाता है, जल को त्याग दिया जाता है। ऐसे में आप एकादशी के व्रत कब से प्रारंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत क्या आपको पूरी तरह से निर्जल ही रहकर करना चाहिए? जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वह क्या करें? एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या ना करें? कितने एकादशी व्रत करने चाहिए और क्या एकादशी के व्रतों का उद्यापन किया जा सकता है? कौन कौन लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं? अगर आप उद्यापन करना ही चाहते हैं तो उद्यापन करने की विधि क्या है? आपको किस विधि से उद्यापन करना चाहिए, या फिर आप एकादशी व्रत में किन किन अनिवार्य नियमों का पालन कर सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अवश्य ही पूरा सुनिएगा, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा और अमावस्या के बाद आने वाले 11वें दिन यानी एकादशी तिथि का होता है। इस तरह एक महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु अधिक मास या मलमास में इनकी संख्या 24 से ज़्यादा हो जाती है। अब एकादशी व्रत रखने से पहले आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि एकादशी का व्रत प्रारंभ कैसे करें और इनका रखने का शुरुआत कैसे हुई। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब मुर नामक दैत्य के आतंक से सभी देवतागण त्रस्त हो गए, तब देवताओं ने उस दैत्य का अंत करने की इच्छा से भगवान विष्णु की शरण ली। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु का मुर राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु थककर विश्राम करने के लिए आखिरकार बद्रीनाथ आश्रम की एक गुफा में चले गए। मुर राक्षस भी विष्णु भगवान का पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम में पहुंच गया। उस दैत्य ने निद्रा में लीन श्री हरि को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते वह ज्योति एक देवी के रूप में बदल गई और उन्हीं देवी ने मुर राक्षस का वध किया। देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर निद्रा से जागकर भगवान विष्णु ने उन देवी से कहा कि तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी।
मान्यता है कि तभी से एकादशी व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई और पहली एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू होता है। वैसे तो आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी साल में कुछ ऐसी प्रमुख एकादशियों के व्रत होते हैं जिनमें आप अपने व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष को अधिकतर शुभ माना जाता है, इसीलिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और इनमें आप निर्जला एकादशी के दिन से यदि व्रत प्रारंभ करते हैं तो और भी शुभ फलदायी होते हैं। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें महीने की दोनों ही पक्षों की एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। साल भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत रखने में यदि आप समर्थ नहीं हैं तो साल भर में केवल एक बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह निर्जल और निराहार रहकर यदि आप रख पाते हैं तो आपको साल भर की सभी एकादशियों के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि साधु पुरुषों का ऐसा कहना है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप 24 घंटे तक निर्जल ना रह सकें तो आप 12 घंटों तक यानी एकादशी को सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटे तक भी यदि आप निर्जला एकादशी का विधि विधान से उपवास रखते हैं तो आपको साल भर की 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी सामर्थ्य 24 घंटे निर्जल रहने की नहीं है तो आप 12 घंटे का निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। चातुर्मास के महीनों में आपको पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करने से बचना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह कोई भी रख सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, विधवा हो, सधवा हो या बच्चे हों। जिनकी भी सामर्थ्य इस व्रत को रखने की हो वह इस व्रत को रख सकते हैं। एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक तो फलाहार ग्रहण करके, दूसरा जल ग्रहण करके। साल में केवल निर्जला एकादशी व्रत के दिन जल और अन्न का त्याग किया जाता है, तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। जब भी आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे होते हैं तो उस दिन आपको साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत आप अगर रखना चाहते हैं तो आपको उनका सबका संकल्प लेना चाहिए। साल में आने वाली कुछ प्रमुख एकादशियों का व्रत ही अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उस तरह से संकल्प ले सकते हैं। वैसे तो पूरे जीवन भर जब तक आपकी सामर्थ्य हो व्रत रखने की तब तक आपको एकादशी के व्रत रखने चाहिए, ऐसा माना जाता है। और हमारे वेद और शास्त्रों में भी वर्णित है कि एकादशी व्रत का उद्यापन आपको अपने आप से नहीं करना चाहिए। जब शरीर में इतनी ताकत ना रह जाए कि आप एकादशी का व्रत रखने में समर्थ ना रहें, तभी आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का ही व्रत रखते हैं, तो उन्हें कृष्ण पक्ष की ही एकादशी में व्रत का उद्यापन काले तिलों से हवन करके करना चाहिए। जो लोग दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें उद्यापन में काले और सफ़ेद दोनों तिलों से हवन करना चाहिए, तभी उद्यापन की विधि पूर्ण मानी जाती है। उद्यापन हमेशा पंडित जी के सहयोग से ही आपको करवाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि साल भर में कुल कितने एकादशियों के व्रत या जीवन में कुल कितने एकादशी के व्रत करने चाहिए। तो आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत रखना चाहिए। मल मास में आने वाली एकादशियों का व्रत भी आपको रखना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि कितने उपवास आपको रखने चाहिए। तो देखिए, कई लोग मन्नत पूरी होने के लिए भी एकादशी का व्रत रखते हैं। जब भी आप मन्नत मांगते हैं उसी समय आप एकादशी व्रतों की संख्या निश्चित कर लें। जैसे साल भर में आप 5 या 11 या 21 एकादशी का व्रत रखेंगे तो 24 एकादशियों का ही व्रत रखना चाहिए, लेकिन आप इनसे कम भी संख्या में व्रत रख सकते हैं। जैसी आप मान्यता मांगते हैं उसी के अनुसार आप इनकी संख्या भी निर्धारित कर सकते हैं। लगातार एकादशी के व्रत उतनी ही संख्या में पूरे होने के बाद आप उद्यापन कर सकते हैं।
एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत तन और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है और अपने सभी पापों के नाश के लिए किया जाता है। तो ऐसे में एकादशी के दिन यदि अन्न का सेवन कर लिया जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार व्रत रखने वाला पाप का भागी बनता है। इसीलिए एकादशी के व्रत में पहली बात तो अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक हो यदि आपकी सामर्थ्य बिल्कुल भी निराहार रहने की ना हो तो आप केवल फलों या ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन कर सकते हैं। फलों के जूस का सेवन भी आप कर सकते हैं, दूध का सेवन भी आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके केवल एक बार ही आपको दूध का सेवन करें। आप इस दिन इस प्रकार से फलाहार भी ग्रहण ना करें कि जो आप अन्य व्रतों में करते हैं, जैसे कि आप शिवरात्रि व्रत में या नवरात्रि के दिनों में फलाहार ग्रहण करते हैं। आपको 24 घंटे तक अपने मन और अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत का फल मिलता है और वह पुण्यदायी होता है। अब बात यह उठती है कि एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वह बहुत ही पुण्य देने वाला है। इस व्रत के नियम भी कठिन हैं। अगर देखा जाए तो एकादशी का व्रत 3 दिन तक चलता है, क्योंकि दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन जो विशेष कर्म करने के लिए बताए जाते हैं, उनमें सबसे पहला है कि एकादशी के दिन अपने मन को शांत और संयमित रखते हुए आप एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि का पूजन करें, श्री केशव का भी पूजन करें। इस दिन अपने मन को पूरी तरह से आप सात्विक बनाकर केवल भगवान का ही ध्यान करें। जहाँ तक हो सके आपको भगवान के मंत्रों का सारा दिन जाप करना चाहिए या भगवान की कथाओं का श्रवण या पठन करना चाहिए। झूठ, चोरी, पाप या निंदा से बचना चाहिए और ऐसे लोगों का संग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटे जाते। लहसुन, प्याज से बना हुआ भोजन या चावल का सेवन या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन इस दिन भूल से भी ना करें। जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन परिवार के अन्य सदस्यों को भी चावल ना खाने दें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, लेकिन भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी के पत्ते रखना अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, आप एकादशी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अगर एकादशी से एक दिन पहले रविवार पड़ता है, यानी दशमी तिथि के दिन रविवार हो, तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्र का होना अति आवश्यक है। एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। सुबह के समय तुलसी के पौधे में एक दीपक जलाएं, शाम को भी तुलसी के पौधे की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता की परिक्रमा करें। अगर आपके पास तुलसी की परिक्रमा करने के लिए यथासंभव जगह ना हो तो आप अपनी जगह पर खड़े रहकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। एकादशी व्रत का एक नियम ऐसा भी है, इस दिन महिलाओं या कन्याओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आप एक दिन पहले दशमी तिथि को अपने बाल धो लें। इस बात का ध्यान रखें कि दशमी तिथि को भी आप लहसुन प्याज से रहित भोजन ग्रहण करें, क्योंकि इस व्रत में सात्विकता का अधिक महत्व होता है। शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। सूर्यास्त के बाद जहाँ तक हो सके अन्न ग्रहण ना करें। आप केवल हल्का फुल्का फलाहार ही दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद ग्रहण कर सकते हैं। महिलाओं या कन्याओं को अगर एकादशी व्रत में पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसे में आपको उपवास बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास आपको उस दिन भी रखना चाहिए और आप खुद से पूजा ना करके अपने घर के किसी भी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। यदि आपके लिए दूसरों से पूजा करवाना संभव ना हो तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भगवान श्री हरि की पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकते हैं
और इस दिन भगवान को आप मन के भाव से ही भोग लगा सकते हैं। खुद से भगवान के लिए भोग तैयार ना करें। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। यह दान आप चाहे जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल पक्षियों को दाना पानी डालकर, पशुओं को हरा चारा या एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलाकर भी दान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। जिनकी सामर्थ्य है उनको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य होता है कि एकादशी के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। जिनके घर में पितृदोष होता है उन्हें आज के दिन अपने पितरों की शांति के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करवाने चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि आपके पितरों का उद्धार भी होता है और वे आपको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के अलावा केले के पेड़ का पूजन, पीपल के वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। इस व्रत में लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करें। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान का सुख मिलता है। चलिए अब जानते हैं एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि। तो देखिए, एकादशी व्रत सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। जिनके पास जैसी भी पूजन सामग्री हो उसके अनुसार सच्चे मन और श्रद्धा से इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। एक चौकी पर भगवान की प्रतिमा विराजित करके भगवान को धूप, दीप, चंदन आदि से पूजन करें। ध्यान रखें कि इस दिन भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते, यानी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ें, सुनें। हरे कृष्णा महामंत्र का यथासंभव जाप करते रहें और सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। सुबह के समय केवल फलों का और तुलसी पत्र और जल का भोग भगवान को अर्पण करें। पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद सारा दिन आपको उपवास रखना चाहिए। किसी भी व्रत या उपवास में दोनों समय की पूजा करना अनिवार्य होता है, इसीलिए शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें। अगर संभव हो सके तो विष्णु की मूर्ति के समीप ही आपको धरती पर सोना चाहिए। यदि हो सके तो रात्रि जागरण करें। जिनके लिए रात्रि जागरण करना संभव ना हो वो जितनी देर भी जागें उतनी देर भगवान की भगवत कथाओं का श्रवण करें, मंत्रों का जाप करें या भजन कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय मंदिर में कुछ दान की सामग्री रखें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। यदि हो सके तो कलश की स्थापना करें। भगवान को चढ़ाए गए पुष्प या कलश का विसर्जन अगले दिन द्वादशी तिथि को पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के चरणों में अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य समर्पित करें और भगवान को इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर फलों का भोग लगाकर, तुलसी पत्र का भोग लगाकर किसी भी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराएं, प्रसाद दें और उसके बाद दक्षिणा अवश्य दें। संतुष्ट करने के बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पालन करें। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए और आपको भगवान की पूजा शुभ मुहूर्त से पहले पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो निर्धारित मुहूर्त होता है पारण उसमें आपको स्वयं व्रत खोलना होता है। व्रत खोलने से पहले आप गौ माता के लिए अपने भोजन का या अपने शुद्ध फलाहार का एक हिस्सा निकालें, कुछ चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें और उसके बाद आप अपने हाथ में तुलसी पत्र और जल लेकर आचमन करते हुए अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही करना चाहिए। इसके अलावा आप पंचामृत से, आंवले के फल से या आंवले के चूर्ण से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करते समय उस दिन आप कोई दूसरा व्रत भी शुरू कर रहे हों। ऐसी स्थिति में आप भगवान की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र और जल या आंवले से अपने व्रत का पारण करें। उसके बाद दूसरे व्रत की पूजा करके दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके एक दिन पहले जो भी आपने चौकी स्थापित की हुई है
भगवान को जो भी पुष्प और आदि अर्पित किए गए हैं, आपको उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो यह थी आज एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय हो महालक्ष्मी की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।